धर्म की रक्षा जिनको अपनी जान से ज्यादा प्यारी थी, कि धर्म की रक्षा जिनको अपनी जान से ज्यादा प्यारी थी। हम उन पुरखों के वंशज हैं, हम उन पुरखों के वंशज हैं जिनकी तलवारों से यारी थी, तलवारों से यारी थी। 80 घाव लगे थे तन पर, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। आज हम बात करने जा रहे हैं साथियों, मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह प्रथम की, जिसे राजस्थान के इतिहास में कर्नल जेम्स टोड के द्वारा सैनिक भग्नावशेष के नाम से जाना गया, जिसने युद्ध भूमि में अपने शरीर का एक हाथ खो दिया, एक पैर खो दिया, एक आंख खो दी, 80 घाव लड़ने के बाद भी जिसने बाबर के अभिमान को चकनाचूर कर दिया। शुरुआत करते हैं साथियों हम इस प्रश्न श्रृंखला को बिना देरी किए। बेहतरीन से बेहतरीन इस प्रश्नोत्तरी को हम देखने का प्रयास करते हैं। देखिए साथियों, आज का अपना पहला प्रश्न होने वाला है राणा संग्राम सिंह संबंधित। देखिएगा साथियों, पहला प्रश्न आपको सामने दिखा दे रहा है साथियों। इस पहले प्रश्न को लेकर हम बात करेंगे आज। देखिए साथियों, पहला जो प्रश्न है साथियों वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। महाराणा संग्राम सिंह प्रथम का राज्याभिषेक कब हुआ? इनके राज्याभिषेक की तिथि है साथियों, तो ध्यान रहे इनका राज्याभिषेक 5 मई 1509 को हुआ। कब हुआ साथियों? 5 मई 1509 को हुआ इनका राज्याभिषेक। लेकिन डॉक्टर G.H. ओझा के अनुसार, इसके अनुसार साथियों तो ध्यान रहे, डॉक्टर G.H. ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार इनका राज्याभिषेक कब हुआ साथियों? 24 मई 1509 में हुआ। डॉक्टर G.H. ओझा के अनुसार इनका जो राज्याभिषेक हुआ साथियों वो 24 मई 1509 को हुआ। बाकी अदर सोर्स में साथियों अपने को क्या मिलता है? 5 मई 1509। देखिएगा साथियों अगला प्रश्न, ये इसका स्पष्टीकरण साथियों मैंने आपके सामने दिखाया है। आप देख सकते हैं कि डॉक्टर G.H. ओझा के अनुसार, डॉक्टर ओझा के अनुसार जो डेट मानी गई है साथियों वो मानी गई है 24 मई 1509। क्या मानी गई है साथियों? 24 मई 1509। और बाकी अदर जो सोर्स है साथियों उनमें मानी गई है 5 मई 1509। क्या मानी गई है साथियों? 5 मई 1509। मैंने दोनों आपके सामने स्पष्ट कर दिया है कि किसके अनुसार क्या है। ओझा के अनुसार भी दे दिया और अन्य लोगों के अनुसार भी दे दिया है साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों बिना समय गवाए। प्रश्न देखिएगा साथियों, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। राणा सांगा के राज्याभिषेक के समय दिल्ली का शासक कौन था? प्रश्न है साथियों, राणा सांगा के राज्याभिषेक के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो साथियों अपना जो शासक हो जाएगा राज्याभिषेक के समय दिल्ली का शासक था साथियों सिकंदर लोदी। कौन था साथियों? सिकंदर लोदी। राज्याभिषेक के समय दिल्ली का शासक था सिकंदर लोदी, जबकि संघर्ष के समय जो दिल्ली का शासक था साथियों वो था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के साथ ही इनका क्या हुआ था साथियों? खातौली का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था साथियों? खातौली का युद्ध हुआ था। तो राज्याभिषेक के समय कौन था साथियों दिल्ली का शासक? सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है साथियों। राणा सांगा से संबंधित कथनों में सत्य हैं, सत्य कथन को चुनना है साथियों। राणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 में हुआ। बी, राणा सांगा की माता का नाम रतन कंवर व पिता का नाम राणा रईमल था। सी, राणा सांगा के घोड़े का नाम क्या था साथियों? जगहत था। और उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो साथियों ये सारे के सारे ही कथन क्या हैं? सत्य हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों इसका क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों डी, उपर्युक्त सभी कथन क्या है साथियों? सत्य हैं। यह भी सत्य है, यह भी सत्य है और यह भी सत्य है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑल आवर राइट। ये सारे के सारे कथन क्या है साथियों? ये सारे के सारे कथन अपने राइट होने वाले हैं। सारे कथन सत्य हैं साथियों ये। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ये। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों नेक्स्ट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों, देखिएगा।
खानवा का युद्ध कब हुआ था? प्रश्न है साथियों, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध जो साथियों इस ऑप्शन में दिया गया है, इसके अनुसार अगर हम देखते हैं तो हम जानते हैं कि 17 मार्च 1527 को क्या हुआ साथियों? खानवा का युद्ध हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों अपना क्या? बी, 17 मार्च 1527 को क्या हुआ साथियों? खानवा का युद्ध हुआ। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, खातौली का युद्ध कब हुआ था? प्रश्न क्या है साथियों, खातौली का युद्ध कब हुआ था? तो हम जानते हैं कि खातौली का जो युद्ध हुआ है साथियों, ये 1517 में हुआ है। कब हुआ है साथियों? खातौली का युद्ध कब हुआ है साथियों? 1517 में। तो आंसर हो जाएगा अपना राइट 1517 में। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, राणा सांगा को सैनिक भगना अवशेष किसने कहा? क्लास स्टार्ट होते समय मैंने आपको एक स्टेटमेंट बोला था साथियों, उसी के साथ मैंने जिक्र किया था। ऐसा कहने वाले व्यक्ति थे साथियों कर्नल जेम्स टोड। कौन थे साथियों? कर्नल जेम्स टोड ने इनको क्या कहा है? सैनिक भगना अवशेष कहा है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, राणा सांगा ने मालवा के शासक महमूद खिलजी द्वितीय के विरुद्ध लड़े युद्ध में किसकी वीरता से प्रभावित होकर उसे मेवाड़ का राज देने की घोषणा की? किसको देने की घोषणा की है साथियों? तो दिए गए ऑप्शन में अगर हम नजर घुमाते हैं तो अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों सी, हरिदास चारण को। हरिदास चारण की वीरता से प्रभावित होकर इन्होंने इस युद्ध के बाद इन्हें मेवाड़ का राज देने की घोषणा कर दी थी। लेकिन साथियों ये 12 गांव लेकर ही क्या रहे? संतुष्ट रहे। देखिएगा साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, ईडर के उत्तराधिकारी संघर्ष में, ईडर के उत्तराधिकारी संघर्ष में राणा सांगा ने किसका पक्ष लिया? किसका पक्ष लिया साथियों? तो ईडर के उत्तराधिकारी संघर्ष में राणा ने साथ दिया था साथियों किसका? बी, राईमल का। किसका साथ दिया साथियों? राईमल का। जबकि खानवा के युद्ध में लड़ने कौन आया था साथियों? लड़ने आया था भारमल। तो लड़ने तो आया भारमल, जबकि साथ किसका दिया था साथियों? राईमल का। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, राणा सांगा की अंतिम विजय थी। प्रश्न है साथियों, राणा सांगा की अंतिम विजय थी। तो अंतिम विजय थी साथियों बयाना। राणा सांगा की अंतिम विजय क्या थी साथियों? बयाना। 16 फरवरी 1527 को इन्होंने बयाना के युद्ध में बाबर की सेना को क्या कर दिया साथियों? पराजित कर दिया। और इसके बाद खानवा में इनकी पराजय हो गई। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, किस प्रथा के तहत राणा सांगा ने बाबर के विरुद्ध युद्ध हेतु अन्य राजाओं को आमंत्रित किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, मेवाड़ की इस प्रथा को कहा गया है पाथी परवन प्रथा। क्या कहा गया है साथियों? पाथी परवन प्रथा। इसी प्रथा के तहत इन्होंने इन सबको युद्ध के लिए आमंत्रित किया था। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, निम्न में से खानवा युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़ रहे थे? कौन कौन व्यक्ति थे जो इस युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़ रहे थे? देखिए साथियों, पहला है पृथ्वीराज कच्छावा। बिल्कुल सही बात है, ये लड़ रहे थे। अगला है साथियों रतन सिंह चुंडावत। अगला है साथियों इंद्रपाल चौहान। अगला है साथियों चरण जैसा। और अगला है साथियों शत्रुदेव। और अगला है साथियों हकीम खां शूरी। तो रतन सिंह चुंडावत बिल्कुल इस युद्ध में लड़ रहे थे। इंद्रपाल चौहान यह भी लड़ रहे थे। लेकिन अगर साथियों बात करें चरण जैसा, ये यहां नहीं थे साथियों। ये तो किसके साथ थे? ये तो महाराणा प्रताप सिंह के साथ थे हल्दी घाटी के युद्ध में। अगर बात करें शत्रुदेव, तो साथियों ये भी लड़ रहे थे। और हकीम खां सूरी ये भी नहीं थे साथियों, क्योंकि ये भी कहां थे? ये भी महाराणा प्रताप सिंह के साथ थे। तो अपना आंसर हो जाएगा साथियों 1 2 3 5। क्या हो जाएगा साथियों? 1 2 3 5। 1 2 3 5। क्या हो जाएगा साथियों? 1 2 3 5। 1 2 3 5। ये सारे के सारे इसमें इसका साथ दे रहे थे। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, नेक्स्ट अगला प्रश्न है साथियों, खानवा युद्ध से संबंधित असंगत कथन है। खानवा युद्ध से संबंधित असंगत कथन है। कौन सा गलत कथन है इनमें? देखते हैं। इस युद्ध में घायल राणा सांगा का राजमुकुट झाला अज्जा ने धारण किया। बिल्कुल सही बात है साथियों, धारण किया।
इस युद्ध से पूर्व बाबर ने 25 फरवरी को जिहाद का नारा दिया। बिल्कुल सही बात है साथियों, जिहाद का नारा दिया। शगुन शास्त्री मोहम्मद शरीफ ने बाबर की जीतने की भविष्यवाणी की। बिल्कुल गलत बात है साथियों, क्योंकि इसने तो राणा सांगा के जीतने की भविष्यवाणी की थी। क्या कहा था साथियों? इसने कहा था, क्या कहा था इसने कहा था कि भाई इस युद्ध में तो राणा सांगा जीतेगा, जबकि यहां पर तो बात क्या आ गई, बाबर के जीतने की आ गई। इसने कहा था मंगल का तारा पश्चिम में है, इसलिए पूरब वाले की क्या होगी, हार होगी। इसलिए अपना राइट जो आंसर निकल कर आएगा साथियों, वो राइट आंसर निकल कर आएगा सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो राइट आंसर हो जाएगा अपना सी इसका उत्तर होगा। आगे देखिए साथियों, नेक्स्ट आगे प्रश्न देखिएगा साथियों, खानवा युद्ध में राणा सांगा की पराजय का कारण था। किस कारण से पराजित हुए? ए, राजपूत सेना एक नेता के अधीन संगठित नहीं थी। बिल्कुल सही बात है। सैलदी तंवर ने राणा सांगा से विश्वासघात किया था। बिल्कुल यह भी बात सही है। बाबर का तोपखाना, बिल्कुल सही है। एक तरफ तो राणा सांगा की तलवारें और एक तरफ बाबर का तोपखाना, इसलिए पराजय निश्चित थी। तो कारण सारे ही सही दिए गए हैं। कारण सारे ही क्या दिए गए हैं साथियों? सही दिए गए हैं। ऑल अवर राइट, सारे के सारे सही हैं। साथियों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो लेकर मैं आपके बीच आता रहूं। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, खानवा युद्ध से संबंधित संगत कथन है। कौन सा संगत कथन है साथियों? इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। बिल्कुल सही बात है, धर्म योद्धा गाजी की उपाधि ली। घायल राणा सांगा को बसवा दौसा ले जाया गया साथियों। यहां पर आप करेंगे साथियों, यहां पर करेंगे आप बसवा स्थान है साथियों दौसा के अंदर, यहां पर इन्हें ले जाया गया। बिल्कुल सही बात है, यहां पर इन्हें ले जाया गया। राजपूत सेना के हरावल का नेतृत्व हसन खां मेवाती ने किया। बिल्कुल सही बात है साथियों, ये सारे के सारे कथन ही क्या है साथियों? सही है, संगत कथन है, सारे के सारे सत्य हैं। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, राणा सांगा की मृत्यु हुई थी। राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी? तो हम जानते हैं साथियों 30 जनवरी, कब साथियों? 30 जनवरी को राणा सांगा की क्या हुई थी साथियों? मृत्यु हुई थी। तो 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा की क्या हुई साथियों? मृत्यु हुई। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, राणा सांगा की 8 खंभों की छतरी स्थित है। तो साथियों राणा सांगा की 8 खंभों की जो छतरी है वो मांडलगढ़ में है। कहां पर है साथियों? मांडलगढ़ में है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों मांडलगढ़। अगला प्रश्न देखो साथियों, राणा सांगा का चबूतरा स्थित है। तो देखिए साथियों राणा सांगा का चबूतरा हम जानते हैं बसवा में है। कहां पर है साथियों? बसवा दौसा के अंदर इनका क्या है साथियों? चबूतरा है। बसवा कहां पड़ता है साथियों? तो ध्यान रहे ये दौसा में पड़ता है। कहां पड़ता है साथियों? ये दौसा में पड़ता है। नेक्स्ट देखिएगा अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, राजस्थान का अंतिम शासक जिसकी सेनापतित्व में सब राजपूत जातियां विदेशियों को भारत से बाहर निकालने के लिए सम्मिलित होकर युद्ध लड़ी, शासक था साथियों राणा संग्राम सिंह। आंसर क्या हो जाएगा साथियों? राणा संग्राम सिंह इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखो अगला, राणा सांगा के बाद मेवाड़ के महाराणा बने। ये फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न पूछा गया था साथियों। राणा सांगा के बाद मेवाड़ के अगले महाराणा कौन बने थे, यह प्रश्न पूछा गया था। तो राणा सांगा के बाद मेवाड़ के महाराणा बने थे साथियों, दिए गए प्रश्नों में से अगर हम बात करते हैं तो डी रतन सिंह द्वितीय। रतन सिंह सेकंड अगले क्या बने साथियों? शासक बने। नेक्स्ट देखिएगा 20वां प्रश्न साथियों, खानवा युद्ध के संदर्भ में किसने कहा कि राजपूतों की सर्वोच्चता का जो भय 10 वर्षों से मंडरा रहा था वो सदैव के लिए क्या हो गया साथियों? समाप्त हो गया। ऐसा किसके द्वारा कहा गया कि राजपूतों की सर्वोच्चता का जो भय, यहां पर लिखेंगे साथियों जो भय, राजपूतों की सर्वोच्चता का जो भय कितने वर्षों से मंडरा रहा था साथियों?
10 वर्षों से मंडरा रहा था वो आज हमेशा के लिए क्या हो गया साथियों, समाप्त हो गया। राजपूतों की सर्वोच्चता का जो भय 10 वर्षों से मंडरा रहा था वो आज क्या हो गया साथियों, समाप्त हो गया। ऐसा किसके लिए कहा गया है साथियों, किस व्यक्ति का स्टेटमेंट है साथियों? तो अगर हम देखते हैं ऐसा स्टेटमेंट देने वाले व्यक्ति थे साथियों डॉक्टर एस आर शर्मा। किसके द्वारा दिया गया है ये कथन साथियों? डॉक्टर एस आर शर्मा के द्वारा ये कथन दिया गया है। और साथियों आपको ध्यान रखना है यहां पर यह है भय, क्या है साथियों, ये यहां पर है साथियों भय। आपको दिखा दे रहा नहीं था इसलिए मैंने एक तरफ कर दिया है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए साथियों, तो 10 वर्षों से जो भय मंडरा रहा था वो हमेशा के लिए समाप्त हो गया। ऐसा स्टेटमेंट देने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर एस आर शर्मा। कौन थे साथियों? एस आर शर्मा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, किसके अनुसार पानीपत की लड़ाई से दिल्ली के नाम मात्र सुल्तान की पराजय हुई पर खानवा के युद्ध का परिणाम हुआ शक्तिशाली राजपूत संघ की पराजय? यह जो कथन दिया गया साथियों, यह कथन दिया गया है डॉक्टर आरसी मजूमदार के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया साथियों? आरसी मजूमदार के द्वारा। क्या कहा कि पानीपत के युद्ध से तो दिल्ली के नाम मात्र सुल्तान की पराजय हुई लेकिन खानवा के युद्ध का जो परिणाम था वो एक शक्तिशाली राजपूत संघ की क्या थी साथियों? पराजय थी। ऐसा कहने वाले थे साथियों आरसी मजूमदार। कौन थे साथियों? आरसी मजूमदार। अगला प्रश्न, किसके अनुसार खानवा युद्ध ने हिंदुओं के महान संगठन को कुचल दिया? जबरदस्त स्टेटमेंट साथियों। इसके अनुसार खानवा युद्ध ने हिंदुओं के महान संगठन को कुचल दिया साथियों। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों लैनपुल। किसके द्वारा कहा गया साथियों ये कथन? यह कथन दिया गया साथियों लैनपुल के द्वारा। अगला देखिए साथियों, बयाना युद्ध में बाबर का कौन सा सेनापति मारा गया? अच्छा प्रश्न साथियों। बयाना युद्ध में बाबर का सेनापति था संगर खां। ये संगर खां इस युद्ध के दौरान लड़ते हुए वीर गति को क्या हुआ साथियों? प्राप्त हुआ, मारा गया। अगला प्रश्न देखिएगा, किस इतिहासकार ने राणा सांगा व हसन खां मेवाती की संधि को अपवित्र गठबंधन कहा? जबरदस्त प्रश्न साथियों। किसने कहा था? तो कहने वाला था विलियम्स रशबुक्र। किसने कहा था साथियों? विलियम्स रशबुक्र के द्वारा इसको एक कहा गया था, ब्रुक के द्वारा एक कहा गया। नेक्स्ट, गागरोन का युद्ध कब लड़ा गया साथियों? तो गागरोन का युद्ध लड़ा गया था साथियों दिए गए सन के अनुसार अगर देखते हैं तो 1519 में गागरोन का युद्ध लड़ा गया। कब लड़ा गया साथियों? तो यह युद्ध लड़ा गया साथियों 1519 में। अगला प्रश्न देखिएगा 26वां, खानवा युद्ध में पराजित होने पर किसने राणा सांगा की निराशा दूर करने हेतु दोहे सुनाए? तो किसने सुनाए साथियों? राइट आंसर हो जाएगा साथियों ए, बारट जमुना ने स्टेटमेंट सुनाए, दोहे सुनाए साथियों। जब खानवा युद्ध में राणा संग्राम सिंह पराजित हो गए थे तो वो निराश हो गए थे। उनकी निराशा दूर करने के लिए बारट जमुना ने इनको दोहे सुनाए जिनका दूसरा नाम है चाचरमल। क्या नाम साथियों? दूसरा नाम भी इनका टोडरमल चाचिया। क्या नाम है साथियों? टोडरमल चाचिया के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला देखिएगा, देखिए साथियों अगला प्रश्न क्या है, किसने कहा खानवा के युद्ध में राणा सांगा की जगह उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज होता तो बाबर की पराजय होती? ये जबरदस्त स्टेटमेंट देने वाले व्यक्ति भी जबरदस्त हैं। राजस्थान के इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड साहब के द्वारा कहा गया कि इस युद्ध में अगर राणा सांगा की जगह पृथ्वीराज होता तो निश्चित रूप से क्या होती? बाबर की हार होती। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा, राणा सांगा की कौन सी रानी ने गुजरात के बहादुर शाह के चित्तौड़ आक्रमण पर हुमायूं के लिए क्या भेजी थी साथियों? राखी भेजी थी हुमायूं को। तो वो रानी थी साथियों सी, कर्मावती। रानी कर्मावती ने राखी भेजी थी साथियों। अगला प्रश्न, राजस्थान के पूर्व आधुनिक इतिहास का मुगल कालीन भाग खानवा के युद्ध से शुरू होता है, यह कथन संबंधित है। राजस्थान के पूर्व आधुनिक इतिहास का मध्यकालीन यानी कि मुगल कालीन भाग खानवा के युद्ध से शुरू होता है,
यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो यह कथन दिया गया है साथियों डॉक्टर रघुवीर सिंह के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है साथियों? रघुवीर सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न, रानी कर्मावती के कहने पर राणा सांगा ने कुंवर विक्रमादित्य व कुंवर उदय सिंह के लिए कौन सी जागीर दी थी? कहाँ की जागीर दी थी साथियों? तो ध्यान रखिएगा साथियों, कहाँ की जागीर दी गई है? तो जागीर जो दी गई है साथियों वो दी गई है रणथंभौर। कौन सी जागीर दी गई थी साथियों? रणथंभौर की जागीर दी गई थी। अगला प्रश्न, खानवा युद्ध के परिणामों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, इस युद्ध ने बाबर को भारत में पांव फैलाने का अवसर प्रदान किया। बिल्कुल सत्य बात है। इस युद्ध के बाद राजपूत अफगानों का संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चा खत्म हो गया। बिल्कुल सही बात है। भारत में हिंदू राज्य स्थापित करने का सपना भंग हो गया। बिल्कुल सही बात है। तो उपर्युक्त कथनों में युद्ध के आधार पर जो परिणाम है साथियों उसको लेकर अगर हम बात करते हैं तो ये सारे ही कथन सत्य हैं। ए बी सी सारे कथन सही हैं साथियों। बाबर को भारत में पांव जमाने का मौका मिला। बिल्कुल सही बात है। राजपूत अफगानों का संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चा खत्म हो गया। बिल्कुल सही बात है। और हिंदू राज्य का जो सपना था वो समाप्त हो गया। ये सारे कथन सत्य हैं साथियों। ए बी सी। अगला प्रश्न, विलियम्स रसबरुख के अनुसार खानवा युद्ध में बाबर तथा राणा सांगा की सेना के मध्य कितने का अनुपात था? विलियम्स रसबरुख के अनुसार बात कर रहे हैं साथियों, और ये जो कहता है साथियों वो अनुपात बताता है 1:8। ये अनुपात क्या बताता है साथियों? 1:8। जबकि ध्यान रखिएगा साथियों, एक व्यक्ति का नाम मैं आपको और जिक्र के साथ बताना चाहूंगा साथियों। एक इतिहासकार है साथियों जिनकी अगर हम बात करते हैं डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव। तो आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव मानते हैं साथियों 1:2, और यही सबसे ज्यादा ऑथोरेटिक माना जाता है साथियों। इसलिए नोट लगाकर इस पर इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ याद रखिएगा। डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव के अनुसार एक अनुपात 2 था। विलियम्स रसबुक के अनुसार तो क्या है साथियों? तो रसबुक के अनुसार अगर बात करें तो रसबुक बताता है 1:8, जबकि डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव जो बताते हैं वो बताते हैं साथियों 1:2। क्या बताते हैं साथियों? 1:2। आगे देखिए साथियों, ये देखिए साथियों, मैं आपके सामने एक प्रश्न आपको दिखाई दे पा रहा होगा साथियों। इस प्रश्न के अंदर बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं साथियों, महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए मैं इस प्रश्न को आपके सामने लेकर आया हूं साथियों। यदि हम राणा सांगा की साथियों मृत्यु की बात करते हैं, डेथ की बात करते हैं, तो इनकी डेथ को आजकल एक विवादित कॉन्सेप्ट बना दिया गया है, क्योंकि कई जगह पर इनकी डेथ के बारे में बसवा दोसा दिया गया है साथियों, और कहीं जगह इनकी डेथ के बारे में क्या दिया गया है साथियों? कहीं जगह इनकी डेथ के बारे में साथियों क्या दिया गया है? काल्पी दिया गया है। तो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी के अनुसार बात करेंगे और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार बात करेंगे, और इसके अलावा भी हम अन्य सोर्स में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को लेकर बात करेंगे और डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा को लेकर बात करेंगे। तो साथियों पहली जो किताब है ये डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की किताब है, इसी का ये प्रश्न है साथियों, और इसी का मैंने एक पिक्चर आपके सामने दिखाया है। तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा क्या मानते हैं साथियों? ये कहते हैं कि राणा सांगा की जो मृत्यु हो साथियों वो काल्पी में हुई है। ये इनकी डेथ कहां बताते हैं साथियों? ये डेथ बताते हैं काल्पी में। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कहां बताते हैं? काल्पी में डेथ बताते हैं। ये जो प्रश्न है साथियों ये हिंदी ग्रंथ अकादमी का है, और हिंदी ग्रंथ अकादमी के अनुसार राणा सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 को बसवा दोसा में हुई। कहां पर है साथियों? बसवा दोसा में इनकी डेथ दी गई है। ये तो है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की किताब। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की किताब साथियों राजस्थान का इतिहास, उसमें दिया गया है ये दिया गया है साथियों हुकुम चंद्र जैन की रचना राजस्थान का इतिहास, हिंदी ग्रंथ अकादमी में।
हिंदी ग्रंथ अकादमी मानती है साथियों। इसके अलावा साथियों अगर हम बात करते हैं नए युद्ध के विरोधी थे, इसके बाद में देखो क्या लिखा गया है। इसी में बढ़ते हुए प्रभाव से वहां से लौटकर मार्ग में आए। मार्ग में कालपी स्थान पर माघ सुदी नवमी विक्रमी संवत 1584 तारीख 30 जनवरी 1528 को उनका स्वर्गवास हो गया। अर्थात यहां पर मृत्यु क्या दी गई साथियों, कालपी में दी गई। और ये जो स्थान है साथियों, ये जो सोर्स अपने पास, यह साथियों डॉक्टर जी.एच. ओझा की किताब, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा की किताब है साथियों, उसमें से मैंने पिक्चर लिया है। और नीचे दिया गया है साथियों, यहां पर देखिएगा साथियों, जिसके फलस्वरूप 30 जनवरी 1528 को बसवा दौसा में सांगा की मृत्यु हो गई। यह है साथियों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर कक्षा 10 की किताब के अंदर जाकर देख लेना, आपको ये मिल जाएगा। तो साथियों अगर इसकी डेट की बात करें तो अलग अलग सोर्स में अलग अलग बताया गया है। गोपीनाथ शर्मा और ओझा ने कालपी में माना है, हिंदी ग्रंथ अकादमी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इनकी मृत्यु को कहां माना है साथियों, इनकी मृत्यु मानी है साथियों कहां पर, तो आप बोलेंगे बसवा दौसा में। मैं फिर कहता हूं साथियों, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि बेहतरीन से बेहतरीन क्लास से लेकर मैं आपके सामने आ सकूं। आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं फिर बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत, जय राणा सांगा।